स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। 10th क्लास का मैथ है। हमने कल की क्लास में अर्थमेटिक मीन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था और डायरेक्ट मेथड का फार्मूला था एक्स बार इज इक्वल टू समेशन या सिग्मा एक्स बाई एन। एन हमने इनकी टोटल तादाद को शो किया था और एक्स से मुराद जितना हमारे पास डाटा है समेशन या सिग्मा मीन मजमुआ मीन सम। तो आते हैं इनडायरेक्ट मेथड की तरफ। इनडायरेक्ट मेथड के लिए हमारे पास फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी बाई एन। अब देखते हैं कि हमने डी कहाँ से लेना है और ए कहाँ से लेना है। अभी हम आपको इसी डाटा में से वैल्यूज़ कैलकुलेट करके देते हैं। इस तमाम डाटा को हमने इस कॉलम के अंदर ले लिया। एक्स की तमाम वैल्यूज़ जितनी डाटा था हमारे पास 200, 225, 270 से लेके 375 तक। अब जब हम डी काउंट करेंगे तो डी के लिए एक्स माइनस ए चाहिए। ए में ऐसा करते हैं कि चूँकि इसकी मिड वैल्यू जो है 290 चली आ रही है, सो हम इसे ए से सपोज कर हमने ऊपर छोड़ी और तीन ही हम लोअर वैल्यू पे छोड़े। मीन ए इज इक्वल टू 290। तो अब यहाँ पे 200 में से 290 जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा -90। इसी तरह आप तुम x की वैल्यूज़ में से 290 माइनस करते जाएं और ये कॉलम मेंटेन करते जाएं। 225 से 200 माइनस किया -65 आया। इसी तरह 270 से माइनस किया -20 आया। बिकॉज ग्रेटर नंबर 290 था और ये लेसर नंबर थे, सो हमें आंसर के साथ माइनस पुट करना पड़ा। 290 माइनस 290 इज इक्वल टू 0। आगे ग्रेटेस्ट वैल्यू में से माइनस किया और साथ साथ हमने ये इधर रफ पे सारा स्केच आपके लिए सॉल्व कर दिए। माइनस इंटू माइनस प्लस, वैल्यूज़ प्लस में साइन माइनस का आया। लास्ट में हमारे पास -85 आ रहा है और हमारे पास आखिरी वैल्यू है +85 जो उसमें हमने कैलकुलेट करनी है। आप इसे बाद में दोबारा लुक एट कर सकते हैं केयरफुली। तो इन दोनों को कैंसिल करने से हमारे पास समेशन डी आ रहा है इज इक्वल टू 0। सो हम फार्मूले में पुट करते हैं एक्स बार इज इक्वल टू 290 प्लस 0/7। 0 को आप जानते हैं किसी भी वर्ड पे मल्टीपल हो या डिवाइड हो उसने इक्वल टू 0 ही आना है। 7 0 0। सो 290 में जब 0 प्लस करेंगे तो एक्स बार हमारे पास आ रहा है 290। मीन हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड में फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी बाई एन। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी क्लास में एक ही क्वेश्चन हम आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके चेक करवाएंगे। बहरहाल आप इसे एज ए होल देख सकते हो। आपको इस क्वेश्चन में किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल।